हेलो एवरीवन, वेलकम टू सजी नोट्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम सीखने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन क्या है, इसको एक एग्जांपल से जानते हैं। अजय इज सिटिंग ऑन द टेबल। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन इस सेंटेंस में कहाँ पर है? ऑन। तो ऑन क्या काम कर रहा है, ये प्रीपोजिशन क्या काम कर रही है कि जो भी इससे नाउन या प्रोनाउन से पहले जो ये प्रीपोजिशन आता है, ये एक क्या हो गया, आपका नाउन हो गया। तो इससे पहले अगर प्रीपोजिशन आ रहा है तो ये प्रीपोजिशन क्या कर रहा है कि इस पार्ट्स का इस पार्ट्स के साथ रिलेशन हमें बताता है कि किस प्रकार का रिलेशन इस नाउन प्रोनाउन का बाकी सेंटेंस से है। तो आइए जानते हैं एक एक करके कि वो प्रीपोजिशन कौन कौन से हैं और उनके यूज़ किस प्रकार से हैं। कुछ एग्जाम्पलों के जरिए हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं, जानते हैं इन का यूज़। तो इन एक प्रीपोजिशन है और इसके ये किस सेंस में यूज होती है कि ये मे के सेंस में यूज होती है, यानी कोई चीज़ में है, किसी के अंदर है या भीतर है। तो कुछ एग्जाम्पल जानते हैं। अजय इज़ इन द बस। तो अजय कहाँ पर है? बस के अंदर है। तो यहाँ पर हमने लगा दिया इन, यानी अजय एक चीज़ दूसरी चीज़ के अंदर होती है तो वहाँ इन लगाते हैं। तो बॉल इज़ इन द बॉक्स, यहाँ पर भी हमने क्या यूज़ किया है? इन का यूज़ किया है कि बॉल किस में है? बॉक्स के अंदर है। थर्ड एग्जाम्पल है देयर इज़ सम वाटर इन द जग। तो पानी किसके अंदर है? जग के अंदर है, इसलिए यहाँ पर मे के सेंस में यहाँ पर क्या लगाया गया है? इन लगाया गया है। अब इसका दूसरा यूज़ क्या है? मे के अर्थ में किसी देश अथवा बड़े शहर के साथ इसका यूज़ किया जाता है। जैसे वी लिव इन इंडिया, हम कहाँ रहते हैं? इंडिया में रहते हैं। तो इंडिया क्या? एक कंट्री, देश है। तो वहाँ पर हमने इन का यूज़ किया मे के सेंस में। माई सिस्टर लिव इन दिल्ली, मेरी बहन कहाँ रहती है? दिल्ली में रहती है। तो यहाँ पर भी हमने इन का यूज़ किया क्योंकि दिल्ली एक बड़ा शहर है। तो मे के सेंस में यहाँ पर भी इन का यूज़ होता है। थर्ड सेंस में कहाँ है मे के अर्थ में इसका? तो वर्ष, महीना, सप्ताह, मौसम के नाम के साथ मे के सेंस में इनका यूज़ होता है। कैसे? आवर कंट्री बिकेम फ्री इन 1947। तो ये क्या आ गया? आपका वर्ष आ गया। तो मे के सेंस में आ गया कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ। सेकंड सेंटेंस में आई विल पास दिस क्लास इन मार्च। तो यहाँ पर क्या है? मार्च यानी महीने का नाम आ गया। तो मार्च में मैंने जो है वो पास की है ये क्लास, यहाँ भी मे के सेंस में लग गया। किसमें? महीने के साथ। आई विल रीड दिस बुक इन ए वीक। मैं एक हफ्ते में ये किताब पढ़ूंगा। तो मैं हफ्ते के सेंस में भी इनका यूज़ आ गया। ऐसे ही आई लाइक टू ड्रिंक जूस इन समर। तो यहाँ पर आ गया है मौसम और इससे पहले लग गया है इन मे के सेंस में कि मैं जूस पीना पसंद करता हूँ गर्मियों में। तो यहाँ पर भी इनका यूज़ हो गया। तो ये थे इनके बहुत ही सिंपल यूजेस। अब नेक्स्ट प्रीपोजिशन को जान लेते हैं, एट का यूज़। एट क्या है, कहाँ कहाँ पर लगता है ये? तो 5 चीज़ों में एट का यूज होता है। पहला है एक निश्चित समय, यानी कि जो समय है अगर वो निश्चित है तो वहाँ यूज होता है। गांव, छोटा शहर, कॉलोनी के साथ में एट का प्रयोग होता है। जबकि इनका प्रयोग कहाँ पर हो रहा था? बड़े शहर और देश के साथ हो रहा था, मगर यहाँ पर गांव, छोटा शहर या कॉलोनी के साथ एट का प्रयोग होता है। किसी वस्तु का रेट बताने के लिए भी एट का यूज़ किया जाता है। नून, नाइट के साथ एट का यूज़ होता है और किसी विशेष प्लेस या रेजिडेंस से पहले भी एट का प्रयोग होता है। तो कैसे होता है इसका यूज़? कुछ एग्जाम्पल से इसको सीख लेते हैं। माई स्कूल स्टार्ट्स एट 8 AM। तो 8 AM क्या है? एक फिक्स टाइम है, निश्चित समय है। तो उससे पहले हमने एट का यूज़ किया। आई गो टू टेम्पल एट 7 PM। तो यहाँ पर भी हमने किसका यूज़ कर दिया है? एट का यूज़ कर दिया है, क्योंकि 7 PM भी क्या है? एक निश्चित समय है। छोटा गाँव, जैसे आई लिव एट रामपुर। तो यहाँ पर रामपुर क्या है? गांव है। तो उससे पहले हमने एट का यूज़ किया है। आई लिव एट आगरा। आगरा क्या हो गया? एक दिल्ली जितना बड़ा शहर नहीं है, छोटा शहर है उससे। तो यहाँ पर हमने किसका यूज़ किया? एट का प्रयोग किया आगरा के साथ। आई लिव एट संगम विहार। तो संगम विहार क्या है? संगम विहार एक कॉलोनी है। तो कॉलोनी मैं रहता हूँ कहाँ पर? संगम विहार में। तो यहाँ पर हमने एट का प्रयोग किया। तो आपने देखा कि मे के सेंस में एट का यूज़ भी होता है इनके अलावा, परंतु गांव, छोटा शहर और कॉलोनी के साथ। और बड़ा अगर शहर आ गया और बड़ा मतलब कंट्री आ गया तो उसके साथ मे के सेंस में इनका यूज़ होता है।
थर्ड पॉइंट में अब रेट कैसे बताने के लिए यूज होता है ऐड का, एप्पल्स आर सेलिंग एट 70 रुपीज़ एक किलो। तो कितने रेट से एप्पल्स बिक रहे हैं, तो 70 रुपये वहाँ रेट बताया जा रहा है, तो यहाँ पर रेट बताने से पहले ऐड का यूज़ किया जाता है। ऐसे ही दोपहर और नाइट से पहले भी कैसे यूज़ होगा, आई विल मीट यू एट नून, मैं तुम्हें दोपहर में मिलूंगा, तो यहाँ पर हमने ऐड का यूज़ कर दिया नून से पहले। और रात से पहले भी हमेशा क्या लगता है, ऐड लगता है। जैसे आई ड्रिंक मिल्क एट नाइट, मैं रात को दूध पीता हूँ, तो यहाँ पर भी ऐड का यूज़ कर दिया गया। किसी विशेष प्लेस या रेजिडेंस से पहले, तो विशेष प्लेस क्या हो गया, जैसे मिनिस्टर्स लिव्ड एट अशोका रोड, तो यहाँ जो अशोका रोड है वो एक विशेष स्थान है, तो वहाँ पर मिनिस्टर्स ही रहते हैं, तो यहाँ पर क्या लग गया, ऐड लग गया। और रेजिडेंस का अगर एड्रेस बताना है तो उससे पहले भी ऐड का यूज होता है। कैसे, ही लिव्स एट 405 लाजपत नगर, तो एक रेजिडेंस का एड्रेस आ गया, तो यहाँ पर इससे पहले क्या लग गया है, ऐड लग गया है। तो ये थे ऐड के, जो कि ऐड जो है इन 5 जगह पर यूज होता है। अब जान लेते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन को, टू का यूज। टू हम हर सेंटेंस में बहुत ज़्यादा देखते हैं कि टू का यूज हो रहा है। तो टू का यूज यहाँ पर मैंने बताया 3 जगह पर होता है। कहाँ कहाँ पर, एक जगह से दूसरी जगह जाने पर टू का यूज किया जाता है। दूसरा है टाइम बताने के लिए टू का यूज किया जा सकता है, और कंपैरिजन करने में यानी तुलना करने में भी टू का यूज किया जाता है। कैसे, एग्जाम्पल से सीख लेते हैं इसको। ही गोज टू स्कूल डेली, वह कहाँ जाता है, स्कूल जाता है, तो एक डायरेक्शन की ओर इशारा कर रहा है कि स्कूल जाता है, तो टू यहाँ पर यूज हो गया। आई गो टू पार्क वीकली, मैं पार्क वीकली जाता हूँ, तो यहाँ भी पार्क की ओर जाने की ओर बात होगी, उस जगह जा रहा है, पार्क में जा रहा है। आई विल गो टू दिल्ली, तो यहाँ पे दिल्ली की ओर, स्थान की ओर, एक जगह दूसरी जगह की ओर जाने की ओर इशारा हो गया, यानी कि मोशन होना चाहिए, गति होनी चाहिए, तो उसमें हम टू का यूज़ करते हैं। वी गो टू मुंबई फॉर बिजनेस, तो यहाँ पर भी मुंबई की ओर दूसरी जगह जाने के लिए बात हो रही है, तो यहाँ पर भी हम टू का यूज़ कर सकते हैं। तो एक डायरेक्शन जहाँ की ओर हम जाते हैं तो वहाँ पर हम टू लगाते हैं, और मोशन के लिए ये एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं मोशन करते हुए, तो वहाँ पर हम टू का इस्तेमाल करते हैं। टाइम बताने के लिए कैसे टू का यूज़ किया जा सकता है, इट इज़ 10 मिनट टू 4, 10 मतलब कि 4 बजने में 10 मिनट है, तो ऐसे हम अगर टाइम बताते हैं तो यहाँ पर भी हमने किसका यूज़ किया है, टू का यूज़ किया है कि भाई 10 मिनट हैं 4 बजने में। इट इज़ 5 to 5, अब 5:05 हो गए, तो यहाँ पर भी हम टू का यूज़ करेंगे। ऐसे कंपैरिजन, यदि किसी के अंदर तुलना करनी है, कंपैरिजन करना है, तो वहाँ पर भी हम टू का कैसे यूज़ कर सकते हैं, ही इज़ जूनियर टू मी, वो मुझसे क्या है, जूनियर है। तो यहाँ पर प्रोनाउन जब आ जाता है तो उससे पहले भी हम टू का यूज़ करते हैं किसी चीज़ से तुलना करने के लिए। तो ये थे 3 यूजेस ऑफ टू के। अब जानते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन को, इनटू एंड ऑन। अब इसको जान लेते हैं। तो बाहर से अंदर जाना है, यानी कोई वस्तु बाहर से जब अंदर जाती है तो हम इनटू का यूज़ करते हैं। कैसे, कैट इज़ गोइंग इनटू द रूम, तो बिल्ली कहाँ जा रही है, कमरे के अंदर जा रही है। तो गति करते हुए कोई वस्तु बाहर से अंदर जाती है तो वहाँ पर हम इनटू का यूज़ करते हैं। डॉग जम्प्ड इनटू द रिवर, कुत्ते ने नदी में छलांग लगाई। तो यहाँ पर वो भी गति करते हुए बाहर की ज़मीन से अंदर नदी में गया, इनटू द रिवर। अब ऑन के यूज़ को देखते हैं। कोई वस्तु किसी सतह पर छूती हुई हो, यानी वो छूती हुई रखी हुई है, जैसे मेरे हाथ पे ये पेन छूते हुए रखा हुआ है, तो यहाँ पर ये क्या है, ऑन लग जाएगा। द पेन इज़ ऑन द हैंड। तो यहाँ पर देखिए पेन इज़ ऑन द टेबल, तो पेन कहाँ पर है, टेबल के ऊपर है, तो यहाँ पर क्या लग गया, ऑन लग गया। क्लॉक इज़ ऑन द वॉल, तो जो घड़ी है वो दीवार पे। तो जो सरफेस होती है वो कोई भी हो, चाहे वो सरफेस ऐसे है, इस पे कोई चीज़ रखी हुई है, या सरफेस ऐसे है, उस पे कोई चीज़ है, तो यहाँ पर इस कंडीशन में ऑन ही लगता है यदि वो छूती हुई किसी सरफेस पे रखी है। तो डॉग इज सिटिंग ऑन द फ्लोर, तो कुत्ता कहाँ बैठा हुआ है, फ्लोर पर बैठा हुआ है, तो ये भी छूते हुए उस सरफेस पे बैठा हुआ है, तो यहाँ पर भी ऑन लगेगा। डे और डेट के साथ, यानी कि आई विल मीट यू ऑन मंडे, तो यहाँ पर आ गया डे और इससे पहले लग गया ऑन। वी विल गो टू पार्क ऑन संडे, तो यहाँ पर भी क्या आ गया, डे, और यहाँ पर भी हमने क्या लगा दिया,
ऑन लगा दिया। इसी प्रकार से डेट के साथ कैसे ऑन लगता है, आवर स्कूल विल क्लोज ऑन 15th ऑफ जून, तो हमारा स्कूल जो है 15th ऑफ जून को क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो डेट है उससे पहले भी क्या लग गया, ऑन लग गया। तो इस प्रकार से इन और इनटू और ऑन का यूज़ किया जाता है। अब जानते हैं अगली प्रीपोजिशन को, अपॉन का यूज़ और बाय और विद का यूज़। तो अपॉन का कहाँ यूज़ होता है, हमने ऑन का यूज़ जाना था कि कोई वस्तु छूती हुई इसकी सरफेस पर रखी हुई है तो वहाँ क्या लगेगा, ऑन लगेगा। अपॉन का कैसे यूज़ है, ये भी पर या ऊपर के सेंस में आता है, परंतु कैसे, कोई किसी चीज़ के ऊपर जंप करके आ रहा है या कूद रहा है तो वहाँ पर हम अपॉन का यूज़ करते हैं। जैसे कैसे, द कैट जम्प्ड अपॉन द रैट, तो बिल्ली ने किसके ऊपर छलांग लगाई, तो रैट के ऊपर छलांग लगाई। तो इसमें एक गति है, किसी के ऊपर जाना गति करते हुए, तो वहाँ पर हम लगाते हैं अपॉन। द डॉग जम्प्ड अपॉन द कैट, कुत्ते ने बिल्ली के ऊपर छलांग लगाई, तो यहाँ पर भी हमने क्या लगा दिया, अपॉन लगा दिया। तो ऑन और अपॉन में यही चीज़ है कि कोई वस्तु छूती हुई किसी सरफेस पर रखी हुई वहाँ ऑन लगता है, परंतु जो अपॉन लगता है वो वहाँ लगता है जहाँ पर कोई वस्तु किसी के ऊपर मोशन में जाती है। अब देखते हैं हम बाय एंड विद को। तो बाय और विद दोनों का जो अर्थ है वो है से या द्वारा। तो बाय कहाँ पर लगता है, जहाँ सब्जेक्ट के साथ हमेशा बाय लगेगा। कैसे, जैसे कि यहाँ पर है एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, द स्नैक वॉज किल्ड बाय अजय विद स्टिक। और दूसरा एग्जाम्पल है, दिस स्टोरी इज रिटन बाय मी विद ए पेन। तो जैसे कि जो स्नैक है वो किसके द्वारा मारा गया, अजय के द्वारा। तो अजय क्या हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया, एक कर्ता हो गया, तो इसके साथ तो लग गया क्या, बाय। परंतु जहाँ पर यंत्र या औजार के साथ कुछ काम हो रहा है, इंस्ट्रूमेंट के साथ कुछ काम हो रहा है, तो वहाँ पर हम लगाते हैं क्या, विद लगाते हैं। तो अजय क्योंकि करता है, सब्जेक्ट है, तो उसके साथ तो बाय लगा दिया साथ या द्वारा के लिए। परंतु जो स्टिक आ गया, एक औजार आ गया, तो उससे पहले क्या लगाते हैं, विद लगाते हैं। किसके लिए, से या द्वारा के यूज़ में। दूसरे एग्जाम्पल में जैसे कि दिस स्टोरी इज रिटन बाय मी विद ए पेन, तो मी क्या है, मैं, और वो क्या है, एक सब्जेक्ट हो गया, तो वहाँ पर तो हमने लगा दिया बाय। जबकि पेन जो एक इंस्ट्रूमेंट है उसके साथ या द्वारा के लिए हम क्या लगाएंगे, विद लगाते हैं। तो ये इसमें होता है डिफरेंस। अब जान लेते हैं अगली प्रीपोजिशन को। ऑफ का अर्थ है का, के, की, और इस ऑफ का अर्थ है से दूर, से या से नीचे। तो कुछ एग्जाम्पल से इसको जानते हैं क्या दोनों में डिफरेंस है। मिस्टर अजय कुमार इज़ द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल। तो यहाँ पर क्या है, का के लिए क्या आ गया, ये ऑफ आ गया कि मिस्टर अजय कुमार जो क्या हैं, इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं। टीना इज़ द मेंबर ऑफ अवर फैमिली, तो यहाँ पर भी ऑफ आ गया कि टीना जो है हमारे परिवार की सदस्य है। तो काके के लिए इस प्रकार से इसको यूज़ करते हैं ऑफ का। जबकि इस ऑफ का किस लिए यूज़ किया जा सकता है, ही जम्प्ड ऑफ द हाउस, वह कहाँ से कूद गया, नीचे, घर से। अजय फेल ऑफ द बाइक, कहाँ से गिर गया, बाइक से। तो इसका अर्थ है ऊपर से नीचे गिर जाना या टूट के गिर जाना, तो उसके लिए नीचे या से दूर के अर्थ में हम OFF का यूज़ करते हैं। अब जान लेते हैं अगली प्रीपोजिशन को, फ्रॉम और बिहाइंड। तो फ्रॉम क्या है, किसी जगह से या से के अर्थ में फ्रॉम का यूज होता है। यानी कि जैसे एग्जांपल जानते हैं, अजय केम बैक फ्रॉम मुंबई, तो कहाँ से आया वो, मुंबई से आया। तो ये डायरेक्शन की ओर भी इशारा करता है, कहाँ से आ रहा है कोई व्यक्ति, तो मुंबई से आ रहा है। तो कहीं से आने के उसमें सेंस में किसी डायरेक्शन से जब कोई आता है तो वहाँ पर हम से के अर्थ में यहाँ फ्रॉम लगाते हैं। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आप कहाँ से आ रहे हैं, तो ये से के अर्थ में इस प्रकार से फ्रॉम का यूज होता है। बिहाइंड, बिहाइंड का मीनिंग है पीछे। कैसे, देयर इज ए पार्क बिहाइंड द हाउस, तो पार्क किसके पीछे है, हाउस के पीछे है, तो यहाँ पर हमने लगा दिया बिहाइंड द हाउस। तो पार्क किसके पीछे, हाउस के पीछे है। द मून इज बिहाइंड द क्लाउड्स, चंद्रमा किसके पीछे है, क्लाउड्स के पीछे है।
तो यहाँ पर भी बिहाइंड का हमने पीछे के अर्थ में यूज़ किया। द मैन स्टूड बिहाइंड द डोर, व्यक्ति किसके पीछे खड़ा हुआ है, दरवाजे के पीछे खड़ा हुआ है। तो यहाँ पर भी पीछे के सेंस में हमने बिहाइंड का यूज़ किया। अब जानते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन को, ओवर एंड अबव। तो ओवर का अर्थ क्या है, बहुत ऊपर या बिना छुए या ढकना। इसके सेंस में ओवर का यूज़ होता है। कैसे, द मून इज़ ओवर माई हेड, तो मून जो है वो काफ़ी ऊपर है बिना छुए, तो यहाँ पर हमने ओवर का यूज़ करना है। सेकेंड एग्जाम्पल में, ए बर्ड इज़ फ्लाइंग ओवर द रिवर, तो पक्षी कहाँ उड़ रहा है, नदी के काफ़ी ऊपर उड़ रहा है, तो यहाँ पर भी हमने क्या लगा दिया, ओवर का यूज़ किया। और ढकने के रूप में कैसे, जैसे कि सी कवर्ड द ब्लैंकेट ओवर हर बॉडी, उसने कंबल को अपने शरीर पर लपेट लिया, तो यहाँ पर भी हमने क्या यूज़ किया, ओवर का यूज़ किया। अबव, ज़्यादा ऊपर के नहीं, यानी ज़्यादा ऊपर कोई चीज़ नहीं है तो वहाँ अबव का यूज़ करते हैं। कैसे, द लैम्प इज़ अबव द टेबल, तो लैम्प किसके ऊपर है, टेबल के ऊपर है, तो ज़्यादा ऊपर नहीं है, तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, अबव। माई हेड इज़ अबव द वाटर, मेरा जो सिर है वो पानी के ऊपर है, तो सिर पानी के ऊपर है तो ज़्यादा ऊपर नहीं है, तो यहाँ पर भी किसका यूज़ हुआ, अबव का यूज़ हुआ। फैन इज़ रनिंग अबव द हेड, पंखा किसके ऊपर चल रहा है, सिर के ऊपर चल रहा है, तो वो भी ज़्यादा ऊपर नहीं है, तो यहाँ पर भी हमने किसका यूज़ किया, अबव का यूज़ किया। तो ओवर जो होता है वो बहुत ऊपर के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि अबव बहुत ज़्यादा ऊपर जो चीज़ नहीं होती उसके लिए हम यूज़ करते हैं। अब जानते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन को, टुवर्ड्स। टुवर्ड्स का अर्थ होता है की ओर, यानी कि जैसे ही वेंट टुवर्ड द टेम्पल, वह किस ओर गया, टेम्पल की ओर गया। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो डेफिनेट नहीं है, यानी वो किस ओर गया, मंदिर की ओर गया। अब मंदिर से कहीं पर भी जा सकता है, परंतु ये कोई पक्का नहीं है। ही हैज़ गॉन टुवर्ड द बस स्टैंड, वो किस ओर गया है, बस स्टैंड की ओर गया है, मगर बस स्टैंड पर नहीं गया है, बस स्टैंड की ओर गया है। तो जब डायरेक्शन ऐसी बताई जाती है कि जो डेफिनेट नहीं है, तो वहाँ पर हम टुवर्ड्स यानी की ओर के लिए यूज़ इसका करते हैं। अब जान लेते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन को, बिटवीन एंड अमंग। तो बिटवीन क्या है, यदि कोई वस्तु दो लोगों के बीच में बांटनी हो तो वहाँ पर हम बिटवीन लगाते हैं, और जब वो वस्तु दो से अधिक लोगों के बीच में बांटनी हो तो वहाँ पर हम अमंग लगाते हैं। तो कैसे, डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन राम एंड श्याम, तो ये आम किसके बीच में बांट दो, राम और श्याम। राम और श्याम दो लोग हैं। अजय स्टैंड्स बिटवीन मोहन एंड विजय, तो अजय किसके बीच में खड़ा है, मोहन और अजय के बीच में खड़ा है। तो जहाँ दो की बात आती है तो वहाँ पर बिटवीन लगाते हैं, और जहाँ पर दो से ज़्यादा की बात में बीच में बांटने की कोई बात आती है तो वहाँ पर अमंग लगाते हैं। कैसे, डिवाइड दिस मैंगोज अमंग द स्टूडेंट्स, ये मैंगोज किसके बीच में बांट दो, स्टूडेंट जो कि काफ़ी सारे हैं, तो उनके बीच में बांट दो, तो वहाँ पर हम अमंग लगाते हैं। डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट अमंग द चिल्ड्रन, ये मिठाई बच्चों के बीच में बांट दो। तो यहाँ पर दो से ज़्यादा की बात हो रही है तो वहाँ पर हम अमंग लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे प्रीपोजिशन। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। इसी प्रकार के एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।